वेलकम बैक इन स्टडी गुरु 99 यूट्यूब चैनल। ध्यान रखिएगा, पिछले वीडियो में बेटा हमने उदाहरण संख्या पढ़ी थी और बेटा इस वीडियो में अब हम अभ्यास पढ़ेंगे 5.2 और उसका अभ्यास का पहला नंबर पढ़ेंगे। थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित सारणी में, ये जो आपके सामने सारणी दी गई है, यानी ये जो आपके सामने टेबल दी गई है, कह रहा है निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या करना है बेटा? निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए जहां एपी का प्रथम पद, जहां पर एपी का प्रथम पद कितना दिया गया बेटा? ए, सार्वंतर कितना दिया गया बेटा? डी, और एनवा पद एन है। और एनवा पद क्या है बेटा? एन है। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, एनवा पद क्या दिया गया बेटा? एन है। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। सबसे पहले पहला नंबर हल करते हैं, ठीक है। देखिएगा जहां पर हमें दिया गया है बेटा, ए दिया गया है, डी दिया गया है, एन दिया गया है और ए एन फाइंड करना है। हमें पता है ए पता है और ए कितना है बेटा? 7। ए कितना है बेटा? 7। और डी कितना है बेटा? तो डी कितना है बेटा? 3। तो डी आ जाएगा बेटा 3। और एन कितना है बेटा? तो एन कितना है? 8, यानी 8। मतलब समझ में आना, हमें क्या फाइंड करना है बेटा? ए एन। तो गौर से समझिएगा, हमें पता है कि ए एन इक्वल क्या होता है बेटा? ए एन इक्वल क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है बेटा? डी। समझ में आया ना? यानी ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब गौर से समझिएगा, तो ए एन इक्वल ए की वैल्यू कितनी बेटा? 7 प्लस एन की वैल्यू कितनी बेटा? 8 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो डी की वैल्यू कितनी बेटा? 3। तो ए एन इक्वल 7 प्लस 8 में 1 गया तो आ जाएगा बेटा 7 और गुणे का कितना आ जाएगा बेटा? 3, ठीक है। तो ए एन इक्वल कितना आ जाएगा बेटा? 7 प्लस 7 त्रिक 21। मतलब समझ में आया ना? ठीक है। तो ए एन बराबर कितना आ जाएगा? 21 में 7 ऐड करेंगे बेटा, 21 में 7 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 28। कितना आ जाएगा बेटा? 28। समझ में आया ना? तो ए एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 28। अर्थात जो हमारा ए एन है तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 28। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा और प्रयास करिएगा कि मेरे साथ में लगाते चलें। समझ में आया ना? आगे देखिएगा, अगला पॉइंट देखिएगा, अगला दूसरा नंबर देखिएगा, ठीक है। अब कौन सा नंबर लगाएंगे बेटा? दूसरा नंबर। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, जब दूसरा नंबर हल करेंगे, ठीक, तो ए की वैल्यू कितनी है बेटा? माइनस का 18। माइनस का कितना बेटा? 18। हमें डी फाइंड करना है इस बार। क्या फाइंड करना है बेटा? डी फाइंड करना है। और एन की वैल्यू कितनी दी गई बेटा? 10। और ए एन की वैल्यू कितनी है बेटा? 0। फिर से वही फार्मूला लगाते हैं बेटा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या बेटा? डी। तो ए एन की वैल्यू कितनी बेटा? 0 बराबर ए की वैल्यू कितनी बेटा? माइनस का 18। समझ में आया ना? माइनस का क्या बेटा? 18 और प्लस एन की वैल्यू कितनी बेटा? 10 माइनस का 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी बेटा? 0। गौर से समझिएगा, ठीक है। सॉरी, डी हमें फाइंड करना है। डी हमें क्या करना है बेटा? फाइंड करना है, ठीक है। अब आगे देखिएगा थोड़ा ध्यान से, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 0। ये इधर माइनस का है, चाहे रहने दीजिए, इधर 18 प्लस माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9D। कितना आ जाएगा बेटा? 9D। गौर से समझिएगा, ठीक है। ये इधर माइनस का, उधर जाएगा बेटा प्लस का, तो 18 इक्वल 9D। समझ में आया ना? ये इधर गुणे का, उधर जाएगा बेटा भाग में, तो 18/9 अर्थात 18/9 काटेंगे और बराबर का क्या बेटा? डी। 9 का 9 दूना 18। तो जो डी की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी बेटा? 2। डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 2। अर्थात यहां पर डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 2। समझ में आया ना? अगला देखिएगा तीसरा नंबर। कौन सा नंबर बेटा? तीसरा। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, कठिन कुछ नहीं है, ठीक है। जब उसको मन से लगाएंगे तो बिल्कुल आएगा। देखिएगा तीसरा नंबर क्या कह रहा है। तीसरे नंबर में कहा गया है बेटा इस बार हमें ए फाइंड करना है, यानी ए की वैल्यू क्या करनी है बेटा? फाइंड करनी है। और डी, तो डी की वैल्यू कितनी देगी बेटा? डी की वैल्यू कितनी? माइनस का 3। और बेटा एन, तो एन की वैल्यू कितनी है बेटा? एन की वैल्यू कितनी बेटा? 18। और ए एन, तो ए एन की वैल्यू कितनी बेटा? माइनस का 5। समझ में आया ना? अब गौर से समझिएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं बेटा? फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला आपका क्या होता है? ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। समझ में आया ना? क्या होता है बेटा? ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस इंटू डी, ठीक, n-1 इंटू डी। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ए एन की वैल्यू बेटा माइनस का 5
ठीक है। ए हमें फाइंड करना है यानी निकालना है, ठीक है। तो a प्लस n की वैल्यू कितनी बेटा 18 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है बेटा माइनस का 3। कोई दिक्कत इसमें? अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, माइनस का 5 बराबर ये कितना आ जाएगा a प्लस 18 में 1 गया तो 17 और 17 तो 51, तो माइनस का क्या आ जाएगा बेटा 51, माइनस का क्या आ जाएगा बेटा 51। ये इधर माइनस का है, उधर जाएगा किसमें चला जाएगा बेटा प्लस में, ठीक है। तो कितना आ जाएगा माइनस का 5 प्लस 51 बराबर का कितना आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा बेटा बेटा अगर 51 में 5 माइनस करेंगे बेटा, 51 में 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो a बराबर आ जाएगा बेटा 46। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 46, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 46। समझ में आया ना, ठीक है। माइनस करेंगे परंतु चिन्ह किसका लगेगा, तो चिन्ह बड़ी संख्या का लगेगा। किसका लगेगा बेटा, बड़ी संख्या का लगेगा। समझ में आया ना।